सामने हमारी परफॉर्मेंस है, टीम तश्कील दी गई है, टेक्नोलॉजी डेटा भी काम करें इंशाल्लाह। जो बकाया मुल्ज़िम है नॉमिनेटेड थे उनको भी जल्द गिरफ्तार करके आप लोगों को माफ कराया जाए। सहाफ़ी मोहम्मद बच्चल के कत्ल में मुलव्विस मरकज़ से मुलज़िम गिरफ्तार, आले कत्ल बरामद। SSP घूटकी का कहना है मुलज़िम शौकत घनियों को खुफिया इत्तला पर धर लिया गया। निजी टीवी के रिपोर्टर मोहम्मद बच्चल को 2 दिन पहले डाकुओं ने गांव पर हमले में कत्ल किया था। मुलज़िम के दीगर साथियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रिपोर्ट आ गई है, बिल्कुल उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि ये इंडिकेट कर रही हैं वो उस वक्त गाड़ी में उनको नहीं होना चाहिए, तो गाड़ी में है। ये आपकी बात सही है कि रिपोर्ट क्लियर नहीं आई। कराची कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस के इस्तेमाल के शवाहिद सामने आ गए। ट्रैफिक हादसे के बाद मुल्जिमा नताशा के खून और यूरिन के सैंपल लिए गए थे। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है नताशा की रिपोर्ट को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है। रिपोर्ट फिलहाल खुफिया रखी गई है, अदालत में पेश की जाएगी। एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ू ने कहा मेडिकल रिपोर्ट में वो चीजें आई हैं जो गाड़ी में नहीं होनी चाहिए थी। सिंध के शहरों हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, नवाब शाह समेत कई अजला में बादल खूब बरसे। टंडो मोहम्मद खान में 20 घंटे की बारिश से तबाही, घरों और दुकानों में पानी दाखिल, गलियां तालाब बन गई। छतें गिरने से 2 अफराद जख्मी। टंडो अल्लायार में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी नहीं निकाला जा सका। बारिशों के सबब सिंध के कई अजला में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मीरपुर खास और सांगढ़ में आज और कल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जामशोरो के तालीमी इदारों में 3 रोज़ आम तातील का ऐलान। सजावल, मिटियारी और टंडो अल्लायार में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में तालीमी इदारे खुले रहेंगे। जिला वस्ती में छुट्टी का नोटिफिकेशन मंसूख। कराची में बारिश कम, मसाइल ज्यादा। गुलशन चौरंगी पर बारिश के बाद पानी जमा हुआ तो नीपा की सड़कें भी मुतासर हुई। सदर की मार्केट दरिया बन गई, गाड़ियां और शहरी पानी से बच बच कर गुजरते रहे। बारिश के बाद गुरुमंदिर चौरंगी पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क भी तालाब बन गई। गुलशन मेमार अफान बस्ती में मकान की छत गिर गई, मियाँ बीवी जान बहक, बेटी जख्मी। मेट्रोवेल साइट में करंट लगने से नौजवान जान से गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं अगले 2 दिन शदीद बारिश रंग दिखाएगी। शहरी गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। मेयर कराची का शहरियों को मशवरा, कहा ट्रैफिक जाम होने से रेस्क्यू का काम मुतासर होता है। तमाम बड़ी सड़कें क्लियर हैं तो तनकीद कर रही हैं। सड़कों का बुरा हाल है। मुर्तज़ा वहाब ने गलियों में पानी जमा होने का मलबा जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैनों पर डाल दिया। कहा अगर गुलशन इकबाल, लियाकताबाद या FB एरिया की गलियों में पानी खड़ा है तो ये KMC के इख्तियार में नहीं, वहाँ का टैक्स जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैनों के पास जाता है। टाउन वाले घर चले जाएं, मुर्तज़ा वहाब उनका टाउन भी संभाल लेता है। जब कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं हाफिज साहब ने किया है, बुरा काम हो तो कहते हैं मुर्तज़ा वहाब और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। MKIM पाकिस्तान ने कहा मेयर फोटो सेशन के बजाय ईमानदारी से काम करते तो शहर की सूरत हाल बेहतर होती। गाड़ियों में घूमकर कराची को लंदन, पेरिस दिखाना बंद करें। बारिश ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। हल्की बारिश से कराची का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिशें हो गई तो क्या हशर होगा। यूरोप और चीन में भी जब बरसातें आती हैं वहाँ भी लोग डूबते। कभी भी कोई हुकूमत नहीं चाहेगा कि उसके लोग डूबे। ट्रेन के बिल्कुल सफाई कराते भी हैं, लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ज्यादा बरसात आ जाए तो जरूर उससे कुछ नुकसान होता है। यूरोप और चीन में भी हद से ज्यादा बारिश हो तो लोग डूबते हैं। ज़राल सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुसलसल मूसलाधार बारिश जारी हो तो निकासी आप में दुश्वारी होती है। जिस वक्त बारिश हो उस वक्त सड़कों पर पानी होता है।
बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध पहुंचा। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, उमरकोट, सांगड़ और शहीद बेनजीराबाद में ज्यादा खतरात हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, बारिशों में पानी की निकासी के लिए हिकमत अमली से आगाह किया। ताजिरों की हड़ताल से मईशत को 50 से 55 अरब रुपए का नुकसान। मार्केट जराए का कहना है एफबीआर को टैक्स की मद में 8 से 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 152 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। टैक्सों की भरमार किसी सूरत कबूल नहीं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है हुक्मरानों के लिए पैगाम है, अयाशियां खत्म नहीं की तो आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। ताजिर दोस्त स्कीम की आड़ में हुकूमत के मंसूबे कुछ और थे। हमने नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए हामी भरी थी। हमें बाद में बताया गया कि दुकानदारों की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा। जब तक एफबीआर को ठीक नहीं करेंगे जुल्म होता रहेगा। हमने अब हड़ताल की है तो एफबीआर ने राब्ते शुरू कर दिए। लाहौर में हुकूमती हिमायत याफ्ता ताजिर तंजीम ने हड़ताल की मुखालफत की। ताजिर और कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नई मीर ने कहा एफबीआर का आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है। नॉन फाइलर्स ताजिर फॉर्म पुर करें और फाइलर बन जाएं। आसान टैक्स रिटर्न में जाहिर की गई आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा। वादों की तकमील की जाने बढ़ रही हैं। ताजिर भी मुज़ाकरात की मेज पर आएं। रजिस्ट्रेशन स्कीम और ताजिरों से मुज़ाकरात का मामला। एफबीआर जराए का कहना है मुल्क में 32 लाख ताजिर टैक्स नेट से बाहर हैं। स्कीम के तहत सिर्फ 207 ताजिरों ने मामूली टैक्स दिया। ताजिरों ने 5,33,000 रुपये टैक्स दिया। IMF जराए का कहना है ताजिर दो स्कीम वापस नहीं होगी। कारोबारी लेन देन पर 9,000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स वसूली न होने का इंकशाफ। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर कर दी। क्रेडिट रेटिंग एक दर्जे बेहतरी के साथ CAA3 से CAA2 हो गई। पाकिस्तानी मैशत के आउटलुक को भी मस्बत करार दिया। कहा पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की वजह से रेटिंग बेहतर की गई। डिफॉल्ट रिस्क कम हो गया। पाकिस्तान के IMF से $7 अरब मुआहदे से बेहतरी आई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड चंद दिनों में मुआहदे की मंजूरी देगा। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बैरूनी मालियाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए दरकार हद से कम हैं। मूडीज के मुताबिक बैरूनी कर्ज के जिम्मेदारों को पूरा करने के लिए बरवक्त फाइनेंसिंग पर इंतजार होगा। तवक्को है सूद की अदायगियों के लिए 3 साल में तकरीबन आधा हुकूमती टैक्स खर्च होगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। कौमी मफादात को सियासी मसलहतों पर तरजीह देने की पॉलिसी अपनाई। वज़ीर-ए-आज़म की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करने पर इजहार इत्मीनान। कहा हुकूमती पॉलिसी के मुस्बत असरात अब मईशत पर नजर आने लगे हैं। उम्मीद है मईशत इसी रफ्तार से मुस्बत समत में आगे बढ़ती रहेगी। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मंसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवी कबूल नहीं। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा जाम कमाल, मोहम्मद औरंगजेब और दीगर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्किल। सरहद पार से दहशतगर्दों को हर सूरत रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से गुफ्तगू।
नुमाइंदा खुसूसी अक़वाम मुत्तहिदा बराए अफगानिस्तान एंद्रिका रतोत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत की। वज़ीर दाखिला ने कहा, जल्द अफगान महाजरीन की वापसी के दूसरे मरहले का आगाज़ किया जाएगा। कानूनी दस्तावेजात के बगैर किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी मौज़म जा अंसारी को आईजी पुलिस बलूचिस्तान तैनात कर दिया गया। मौजूदा आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख को फौरी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से नए आईजी मौज़म जा अंसारी की मुलाकात। सदर ने बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम पर जोर दिया। सदर मुमलिकत का नए आईजी बलूचिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खेल में हुआ कहाँ है ये बलोच रवायत? ये जो बलोच परस्ती के नाम पे ये काम कर रहे हैं, बलोच इतना जालिम नहीं हो सकता। हमारी बका, हमारी आन, हमारी शान पाकिस्तान के साथ थी, पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ रहे। मूसा खेल में मासूम लोगों का कत्ल हुआ। आप बलोच परस्ती के नाम पर ये काम कर रहे हैं। बलोच इतना जालिम नहीं हो सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब में कहा, मजबूत फौज की मौजूदगी में पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। हम पाकिस्तान की बका के साथ थे, हैं और रहेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी के 8 वाक़यात के मुकदमात CTD थानों में दर्ज कर लिए गए। ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद रॉ के सेटअप के साथ जाकर मिलते हैं। सभी का ये कहना है कि एक बार इस रास्ते को बंद करना होगा जहां से हर बार पाकिस्तान की मईशत, सालमियत और हमारे लोगों को शहीद करते हैं। रॉ नहीं चाहती पाकिस्तान में CPAC का मंसूबा मुकम्मल हो। पाकिस्तान में तमाम कार्रवाइयाँ रॉ की ईमा पर अफगानिस्तान से की जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बाद पूरी कौम रियासत के साथ खड़ी है। अल्लाह ने हमें आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर की सूरत में तोहफा दिया है। अब आगे बढ़कर दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। गवर्नर हाउस में बलूचिस्तान में शहीद अफराद की गायबाना नमाज जनाजा, सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदों और दीगर अफराद की शिरकत। वादिये तीरा में जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की नमाज जनाजा औरंगज़ई में अदा। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। तीरा में फितना अल खारिज के हलाक दहशतगर्दों की वीडियो और तस्वीर मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 25 खारिज हलाक और 11 जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों में खारिजी सरगना अबूजर और सद्दाम भी शामिल था। खारिज शदीद खौफ व हरास में लाशें छोड़कर भाग गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद आमद पर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला KP का प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब को मरासला का फैसलाबाद आमद से कबल मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ग्रीन बुक के तहत सिक्योरिटी न देना अफसोसनाक है। विफाक दीगर सूबों के हुकूमती अहदेदारों को KP में ग्रीन बुक पर अमल करते हुए सिक्योरिटी दी जाती है। ये रविश बरकरार रही तो KP हुकूमत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का असर नौ जायजा लेगी। मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया और गफलत का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। PTI और JUI रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। ज़राए का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा के 2 सेनेटर्स के लिए JUI को PTI की हिमायत दरकार है। फजलुर रहमान ने 2 सेनेटर्स के बदले पार्लियामेंट में PTI की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। PTI कमेटी ने मामले पर गौर और बानी से मशावरत के लिए वक्त मांगा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तरदीद कर दी। कहा, कमेटियों की मीटिंग में सेनेट इलेक्शन पर बात नहीं हुई। तर्जमान JUI ने भी ये कहा, ये मौजू कभी ज़ेरे बहस नहीं आया। पार्टियों में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें अफसोसनाक है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मौलाना से आखिरी मुलाकात में सेनेट सीटों पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन जाने का इम्कान। सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगे। मामूल का चेकअप कराएंगे। लंदन में क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना और साहबजादों के साथ वक्त गुजारेंगे। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे। कोयटा के प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करने के लिए जिला इंतजामिया से इजाजत लेना होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कोयटा प्रेस क्लब के सदर को खत लिख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार जिला इंतजामिया के एनओसी से मशरूत करने की हिदायत। पीएफयूजे की कोयटा प्रेस क्लब पर इंतजामिया की जानिब से आयद पाबंदियों की मजम्मत। अफजल भट्ट का कोयटा इंतजामिया से तहरीरी हिदायत फौरी वापस लेने का मुतालबा। ज़ेर समंदर इंटरनेट का तार खराब। इंटरनेट की रफ्तार अक्टूबर तक ठीक होगी। पीटीए ने मुल्क में इंटरनेट सुस्त होने की वजह बता दी। पीटीए का कहना है आलमी सतह पर पाकिस्तान को जोड़ने वाली 7 बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल्स में से 2 खराब हैं। सबमरीन केबल AAE1 की मरम्मत कर दी गई है, जिससे इंटरनेट की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी आएगी। SMS SMW4 सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर तक ठीक होने का इम्कान है। डेनमार्क का बॉक्सर मोहम्मद वसीम को वीजा देने से इनकार। 40 दिन तक पासपोर्ट अपने पास रखा। वीजा दरखास्त मुस्तरद करके पासपोर्ट वापस कर दिया। मोहम्मद वसीम कहते हैं कहा गया वहां जाकर आप गायब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ नोटिस लेकर वीजा दिलवाने में मदद करें। वर्ल्ड टाइटल फाइट मेरे लिए अहम है, मौका गंवाना नहीं चाहता। कौमी बॉक्सर की वर्ल्ड टाइटल फाइट 4 अक्टूबर को माल्टा में शेड्यूल है। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा आइडियाज़ में अंदरून और बैरून मुल्क से दिफाई सनतों की शिरकत का मुंतज़िर हूँ। आइडियाज़ को 24 साल में हर गुजरते साल के साथ अहमियत हासिल होती जा रही है। डायरेक्टर जनरल डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा आइडियाज़ का 12वां एडिशन 19 से 22 नवंबर कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होगा।